नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं अमर राय। अभी हम फॉरबिसगंज प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के झोकरन गांव हैं। झोकरन गांव कहने को यह वह गांव है जो कोसी क्षेत्र के जिससे परवान नदी बहती है और इस गांव में हर साल लोगों को दुख झेलना पड़ता था। हम वैसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में मतलब इतना पानी हुआ करता था, मतलब लोग यहाँ पे आ जा नहीं सकते थे। हर साल लोगों को कम से कम 4 महीना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लगभग जब यहाँ के मुखिया गुरुदेव बहरदार बने, उनके समय से जब इस गांव में विकास का कार्य होने लगा, जो बहुत सारी योजनाओं पे काम किया, सड़क का काम बनाया गया, बहुत ऐसी योजना है। अब हम यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे और यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि इस गांव में क्या सब विकास हुआ है, कितने कार्य मुखिया जी के द्वारा किया गया है और वार्ड सदस्य के द्वारा किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? इदरीस, मोहम्मद इदरीस। अच्छा, क्या मतलब आपके पंचायत में वार्ड नंबर 8 में कितना काम हुआ है? काम तो सर जो हुआ लगभग बहुत काफ़ी हो गया। कितने लाख रुपया का काम मुखिया जी आपको दिए? लगभग 47 लाख कर दिया। 47 मतलब कितने रोड बना है? रोड लगभग 6 टुकड़ा रोड बना है, लगभग 3000 से ज़्यादा फुट है। 3000 से ज़्यादा फुट है। तो क्या बात है कि मुखिया जी आपको इतना योजना दी? ऐसा है कि मुखिया जी दिया, यहाँ साफ टापू मुल्क था। हाँ। और चलने में आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रहा था। इसीलिए मुखिया जी को हमने बोले कि देखिए मुखिया जी, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, तो थोड़ा होता है तो और वार्ड में में पूर्व में रोड बना हुआ है, तो वार्ड से जो है थोड़ा काट छाट कर हमको हिस्सा जो होता है उससे ज़्यादा दे दीजिए, हम बना लेंगे। बोला ठीक है, हम भी देखे हैं, बहुत गर्व में 8 नंबर मुस्लिम वाला, तो लीजिए बनाइए। तो इसलिए जो जैसा कि वार्ड सदस्य का कहना है कि इस गांव में टापू के तरह तब्दील रहा करता था बरसात के दिनों में, और मुखिया जी को बोलने के बाद वह भी इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए ध्यान दिए। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। मुखिया जी के कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? हम तो गुरुदेव बहरदार जितना काम किया है 8 नंबर वार्ड में, आज से करीब कितना मुखिया बना लेकिन यह काम नहीं कर पाया, सफल नहीं पाया। लेकिन गुरुदेव बहरदार 8 नंबर वार्ड का झोकरन नदी परवान को दुख को दूर कर दिया। मतलब उसके कार्य से सुख, मतलब मैंने सुखी तो आदमी जनता जो 8 नंबर का है वह सुखी। तो बहुत जनता नाराज भी है। नाराज इसलिए है कि मुखिया जी नहीं आते हैं। नहीं, मुखिया जी नहीं आते हैं। मुखिया जी वह कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं। हाँ, घूरते फिरते हैं कभी कभी। आप मान लीजिए मुखिया जी हर आदमी से मिलेंगे तो होगा, ये बस के बात है। मतलब मुखिया जी के काम से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल, किसी गांव के हैं? हाँ। 8 नंबर वार्ड। क्या सब परेशानी पहले थी और अब क्या? परेशानी तो हम लोग को पहले बहुत काफ़ी था। जैसे कि हम लोग बाढ़ इलाका में रहते हैं, बाढ़ बर्बादी इलाका है, और इसके बाद जो है हम लोग इतना पानी, इतना कादों में हम लोग यहाँ रह पाते थे पहले। ये गुरुदेव बहरदार जब बना तो हम लोग को जो है बहुत जो है फंड दिया, ये रोड सड़क भी बनाया, तो बहुत अच्छा काम हम लोगों को किया वो। मतलब इनके काम से आप लोग खुश हैं? जय हिंद जय भारत। खुश है, पूरा खुश है। इसके काम हम लोग को जो है इतना काम किया कि गली नली सब जो है हम लोग को बना दी। आइए यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि क्या सब काम मुखिया जी के द्वारा किया गया। क्या नाम? रामानंद। आप मुखिया जी के काम से खुश हैं? पूरा खुश हैं। वो जो किया है, पानी में हम लोग बहते थे, दहते थे, वैसा कोई मुखिया नहीं किया है जो गुरुदेव बहरदार किया और माहिल वार्ड सदस्य किया, वह कोई नहीं किया। हम लोग मतलब आपके वार्ड सदस्य भी काम अच्छा किया? हाँ, हम लोग साइकिल पर बैठते हैं, बाजार जाते हैं, नहीं तो साइकिल कन्हा पर ढो के कोठी हाट पहुँचाते थे और कोठी हाट पर फिर लाते थे, घर आते थे। बताइए क्या नौबत था। लेकिन अभी खुशहाल है, एकदम स्वर्ग में है हम लोग, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। ऐसा वार्ड सदस्य दोबारा नहीं आ सकता है जो यह है। जैसा कि आप यहाँ के लोगों से सुन रहे हैं कि 5 साल रहे मुखिया गुरुदेव बहरदार जी, उनके द्वारा यहाँ के सभी ग्रामीण खुश हैं कि इतना योजना दिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहा करता था और अब जो है हर गली में सड़क का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को अब गांव से शहर जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीमांचल न्यूज़ से अमर राय। मैं हूँ सोनी।
और अभी हम मौजूद हैं फॉरबिसगंज प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत में। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के मुखिया गुरुदेव महरदार जी। चलिए इनसे हम ये जानते हैं कि यहाँ के विकास में इन्होंने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए हैं। मुखिया जी, आप बताइए कि आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें किस किस योजना के तहत आपने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? देखिए, यहाँ पर जो सरकार की जो भी योजना आई है सब पर मैंने काम किया है, चाहे आवास हो या किसान से हो या जो भी सरकार द्वारा पंचम वित्त हो, 14वीं वित्त हो, सबका मैंने काम किया और लगभग काम मैंने पूरा भी कर चुका हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके द्वारा जो यहाँ पे पीसीसी सड़क की जो भी योजना थी, वो जो कार्य किए गए, तो उसमें ग्रामीणों के द्वारा जिन तरह मतलब जिस भी तरह की बातें सामने में आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे पीसीसी रोड के बारे में कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि अभी जो मेरा क्या कहते हैं कोसी क्षेत्र है, जो कि परमान नदी मेरे पंचायत होकर गुजरती है, वो नदी में बारिश के समय 2 बार 3 बार बाढ़ आ जाती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, उसमें जो अभी सरकार द्वारा फेवर ब्लॉक का जो सड़क दी गई है, वो फेवर बारिश होने के कारण अथवा बाढ़ आने के कारण कुछ क्षतिग्रस्त होगा। जैसे कुछ वार्ड में, जैसे कि 8 नंबर वार्ड, 14, 13 इस वार्ड में थोड़ा क्षति हुआ, वो भी बारिश और बाढ़ आने के कारण। जिस एरिया में जैसे कि 6 नंबर से 1 नंबर तक जो मेरी वार्ड पड़ता है, उसमें बाढ़ बहुत कम आती है। बारिश से थोड़ा क्षति हुआ, लेकिन बाढ़ से क्षति नहीं हुआ, वो फेवर मेरा बहुत बिल्कुल ही सही है। तब तो ये अच्छा, आप ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में अब आपके जो है पंचायत में कौन से कार्य किए गए आपके कार्यकाल में? देखिए, शिक्षा में तो स्कूल तो है ही, आंगनबाड़ी का भी सेक्टर, जो भी शिक्षा वाला काम है मेरे पंचायत में अच्छा ही बेहतर ही चलते हैं, उसमें कहीं शिकायत नहीं है। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य भी उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन बगल में मेरे 3 किलोमीटर में रेफरल हॉस्पिटल है, लोग वो रेफरल हॉस्पिटल से ही सुविधा ले लेते हैं। अच्छा, उसमें तो लोगों को काफ़ी परेशानी नहीं है, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो क्या कहते हैं रेफरल हॉस्पिटल भी मेरा नज़दीक है, लोग वहाँ भी सेवा करवा लेते हैं। अच्छा, तो आप हमारी जनता को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इस बार जो मुखिया का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता किस क्षेत्र में होगी? देखिए, क्षेत्र तो मेरा इसमें पंचायत में 14 वार्ड है, वो तो सब मेरे लिए है। हाँ, फिर भी आप किस चीज़ को सबसे पहले अहमियत देंगे? किस देखिए, चीज़ में शिक्षा आपका तो सबसे ज़्यादा? पहले अहमियत चीज़ है, शिक्षा के बारे में तो सोचना ही जाएगा। जी। इसके बाद लोग यातायात, रोड, सड़क, यानी कि जो भी पंचायती राज के तहत जो भी काम होगी, मैं एकदम स्वेच्छा ढंग से करूँगा। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, तो आपके द्वारा चुनाव जीतने के उपरांत क्या स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, प्राथमिकता दी जाएगी, इसके लिए सरकार से बात भी की जाएगी। अभी तक हम पर्सनल हम उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सरकार से बात नहीं की, जी, इसलिए बात करेंगे और कोशिश करेंगे बने। चलिए, धन्यवाद। देख रहे थे हमारे शाहबाजपुर पंचायत के मुखिया श्री गुरुदेव महरदार जी को, और इन्होंने अपने कार्यकाल में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए उनके बारे में उन्होंने बताया है।